छिंदवाड़ा में हुई ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री, नीदरलैंड से आई महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर अस्पताल में कराया भर्ती। विदा हुआ साल 2021, नए साल 2022 का लोगों ने किया भव्य स्वागत। पहले दिन की शुरुआत में धार्मिक स्थलों पर उमड़ा जन सैलाब। सिंगोड़ी की घटना को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता, तो भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने एसपी से फर्जी एफआईआर की शिकायत की। और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने सैकड़ों चेहरों पर लाई मुस्कान, लोगों के गुमे हुए मोबाइल वापस लौटाकर दी नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। आप सभी को ग्लोबल परिवार की ओर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा शहर में ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक हो चुकी है। नीदरलैंड से छिंदवाड़ा आई एक महिला में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इस महिला का 26 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर सैंपल लिया गया था, जिसके बाद 31 दिसंबर को प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई कि यह महिला ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित है। यह महिला 27 दिसंबर को पतालकोट एक्सप्रेस से छिंदवाड़ा आई थी और 31 को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। युवती के संबंध में जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल अलर्ट जारी करते हुए युवती से संपर्क करना चाहा, किंतु उसका फोन बंद आता रहा। बड़ी मुश्किल से जिला प्रशासन ने इसे तलाश किया। युवती त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में थी, जिसे आज जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं महिला के परिवार के 3 अन्य सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि युवती की हालत ठीक है, फिर भी जिला प्रशासन ने सभी से एहतियात बरतने की अपील की है। आज हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में कोविड के जो प्राइवेट वार्ड है, वहाँ पर एक महिला को भर्ती किया गया है। यह महिला विदेश से जब दिल्ली आई तो वहाँ के एयरपोर्ट पे इसका जब RT-PCR किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया और उसमें ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं। तो ये महिला दिल्ली से जब पातालकोट से होते हुए छिंदवाड़ा आई तो हमने एहतियात के तौर पे उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कर लिया है। हालांकि उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, वह सामान्य महसूस कर रही है, परंतु फिर भी ओमिक्रॉन को देखते हुए हम लोगों ने उसके लक्षणों पर निगरानी रखने के लिए भर्ती कर लिया है और उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आते तक हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अभी तक जिले में कितने केस हैं टोटल, मतलब कोविड के? अभी वैसे हमारे अस्पताल में तो ये पहला मरीज भर्ती हुआ है और कुछ छुटपुट केस जो पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो कोई नागपुर या कोई बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट कराते रहता है, तो वो पता नहीं लग पाता हमको। बाकी अभी इस समय तो ये पहला केस हमारे यहाँ ओमिक्रॉन का भर्ती किया है हम लोगों ने। 31 दिसंबर की रात साल 2021 को विदा करते हुए लोगों ने नए वर्ष 2022 का स्वागत हंसते, मुस्कुराते और नाचते गाते हुए किया। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के चलते कोई भी बड़े आयोजन नहीं किए गए थे। लोगों ने अपने परिवार के साथ ही नए साल की खुशियां मनाई।
नए वर्ष के पहले दिन की शुरुआत के अवसर पर आज शहर के मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चन कर नए साल सभी के लिए शुभ हो ऐसी प्रार्थना की। सभी मंदिरों के साथ परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सिमरिया स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में हजारों की संख्या में लोग भगवान बजरंगबली के दर्शनों के लिए पहुंचे। स्थल पर मेले जैसा माहौल नजर आया। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साई मंदिर में नववर्ष के अवसर पर विशेष साज सज्जा व पूजन अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, जिसमें दिन भर श्रद्धालु शामिल रहे। मंदिर में नववर्ष पर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी श्री शिरडी साई मंदिर के द्वारा नववर्ष की पावन बेला में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन भक्तजनों के लिए किया गया था। आज प्रातः 5:30 बजे बाबा की काकड़ आरती हुई। पंडित प्रशांत गौतम ने वैदिक मंत्रोच्चार से बाबा का अभिषेक पूजन अर्चन किया। दोपहर की महाआरती हमारे नगर निगम के पूर्व सभापति श्री विजय पांडे जी ने की और पंडित अजय गारवे जी के द्वारा साई राम का जाप और दादाजी धुनी वालों का जय घोष किया गया। हमारे मंदिर में आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष विजय शाह जी और नूतन शाह जी के द्वारा भंडारे की व्यवस्था की जाती है, भक्तजनों के महाप्रसाद की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने आज व्यवस्था की थी और हमारे आज के इस कार्यक्रम में मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई है। नववर्ष की बेला में बाबा के पास भक्तजन जाकर आशीर्वाद लेते हैं, ऐसी परंपराएं हैं। आज भक्तों का तांता लग गया। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति और भक्तगण मंदिर में पधारे। हम सबकी मनोकामनाएं, सबके संकल्प पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने हमको इस कार्य के लिए सहयोग दिया उनका सबका धन्यवाद करते हैं। आज का ये कार्यक्रम शेज आरती के साथ रात्रि 10 बजे पंडित संजय पाठक जी की अगुवाई में होगा और हम सब भक्तगणों को किए गए सहयोग के प्रति सच्चिदानंद सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। नव वर्ष मंगलमय हो। जय साई राम। वर्ष 2022 की शुरुआत करते हुए लोगों ने आज शहर के पिकनिक स्पॉट्स पर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत किया। भरतादेव पार्क में हजारों की संख्या में पहुंचे बच्चे, युवा, बुजुर्ग व महिलाओं ने पूजा अर्चना कर पार्क में मनोरंजन करते हुए नए वर्ष का शुभारंभ किया।
नए वर्ष के अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आज कई चेहरों की खोई मुस्कान को वापस लाया। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने विगत दिनों किसी भी कारण से गुम हुए या चोरी गए लोगों के मोबाइल को साइबर सेल के माध्यम से ढूंढकर उन्हें वापस प्रदान किए। अपने गुम हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशियां साफ देखी जा सकती थी। आपका मोबाइल है, क्या करते हैं आप? कहाँ पे है आपका गाड़ी में? मोबाइल कितना टाइम हो गया तुम्हारे? बहुत बधाई दोस्तों। रामदास दुबे अबे ना उम्मीद थी कि मिलेगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं। कितने खरीदे थे? 11,000। तो 1 जनवरी को 11,000 मिल रहा है तुमको वापस। चलो बधाई। रविंद्र कड़वे खड़े हैं आप तो मोबाइल जी सर। कैसे आपसे बिछड़ गए? वो मार्केट में गुम हो गया। मार्केट में बहुत आज नए वर्ष की शुरुआत है, 1 जनवरी है। हमारा ये छोटा सा प्रयास था कि हम लोगों के चेहरों पर कुछ मुस्कान लाएं, उनको कुछ खुशियां दें। तो साइबर सेल ने पिछले दिनों में निरंतर काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए ज़िले के विभिन्न आवेदकों के ऐसे गुम मोबाइल प्राप्त किए थे, उनको रिकवर किया था, जो उनके स्वामियों ने कहीं ना कहीं उनको गुमा दिया था या छोड़ दिया था। तो ऐसे लगभग 150 आवेदकों को आज हमने उनके मोबाइल यहाँ एसपी कार्यालय में बुलाकर 1 जनवरी को उनके सुपुर्द किए हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान लौटाने का एक छोटा सा प्रयास था हमारा। इस नए वर्ष में हम सभी को यह अपील भी करते हैं कि अपनी सुरक्षा, अपने सामान की सुरक्षा के प्रति थोड़ा सजग रहें और नए वर्ष में कानून व्यवस्था और अपराध की दृष्टि से छिंदवाड़ा पुलिस सदैव उनके साथ है, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। बताइए, मोबाइल आपका कब गिरा था? कहाँ रहते हो आप? कहाँ से आए हो? मैं वैसे रहता नागपुर में हूँ और मेरा घर है बुरगांव तरफ, सौसर जिला, सौसर तहसील में। रेमंड के पास स्पीड ब्रेकर में गाड़ी चला रहा था, वहाँ पर गलती से गिर गया था फ़ोन। मैंने तुरंत सौसर थाने में कंप्लेंट लिखाई और वहाँ का FIR लेके यहाँ पर जमा करवाया था। उसके बाद आज भी मेरा फ़ोन मिल गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। किसने दिया आपको मोबाइल? SP सर ने। क्या नाम आपको? आकाश आटेकर। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस पर आज जय भीम सामाजिक संगठन द्वारा अंबेडकर चौक पर 1818 के युद्ध में शामिल हुए महार रेजिमेंट के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उनको याद किया गया। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस अमर रहे, अमर रहे। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस अमर रहे, अमर रहे। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस अमर रहे, अमर रहे। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस अमर रहे, अमर रहे। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस अमर रहे, अमर रहे। आज 1 जनवरी 1818 को आज ही के दिन भीमा कोरेगांव, जो कि पुणे स्थित भीम नदी के पास, वहां पर 28,000 पेशवा और 500 महारों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध होने का मेन कारण यही है कि 500 महार रेजिमेंट जो था, उनके साथ सामाजिक आर्थिक शोषण हो रहा था और बहुत जोरों पर था और उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार हो चुका था कि उनके सब्र का बांध टूट चुका था। इसी तारतम्य में 28,000 पेशवाओं के साथ 500 महारों ने युद्ध किए और 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को युद्ध में हराया और अपना शौर्य दिवस उस दिन से मनाया जाता है। और उसी में जो हमारे वीर सैनिक महार रेजिमेंट के जो शहीद हुए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 1818 को पूरे देश में शौर्य दिवस मनाया जाता है, उन्हें आदरांजलि दी जाती है। और एक बात और, जय भीम सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा की ओर से समस्त समाज के लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज भी पूरे भारत में कहीं ना कहीं समाज पर, दलित समुदाय पर कहीं ना कहीं अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है और जो आज देखने को और सुनने को मिलता है। संख्या कोई मायने नहीं रखती, जब सब्र का बांध टूट जाता है। अगर बहुजन समाज, अनुसूचित जाति के लोगों में सब्र का बांध जिस दिन टूट जाएगा तो वो भी अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए सड़क पे आने के लिए सभी लोग घर से महिला बच्चों के साथ आने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए प्रदेश सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, दलित और आदिवासियों के साथ में उनके हक और अधिकार को दिया जाए एवं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।
30 दिसंबर को सिंगोड़ी में युवा कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहाके के साथ हुई मारपीट की घटना पर विरोध जताते हुए आज युवा कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रशासन समेत भाजपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो न्यायालय की शरण लेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहाके, नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष उमेश चौहान, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पिंचू बैस सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं, समाजवादी नीति के अनुसार ही हम जिस प्रकार से पत्थरबाजी आंदोलन आगाज से जो आंदोलन में ठेस पहुंचाते हैं और आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं, हम तो उसका कड़ा विरोध भी करते हैं। मैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। निरंतर युवाओं और की आवाज़ मैं उठाते रहूँगा। हमने युवा कांग्रेस के नेतृत्व में सिंगोड़ी कार्यालय से रैली निकालते हुए सिंगोड़ी बाजार चौक में हम पहुँचे। वहाँ भाजपा के पहले से मौजूद थे, उनने हमारे ऊपर पथराव किया, हमारे आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश, और हमने जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ को रखते हुए हमने मतलब हमने जिस प्रकार छिंदवाड़ा का जो विकास मॉडल, उसमें यूनिवर्सिटी की बात की जाए, टेक्सटाइल पार्क की बात की जाए, सिंचाई परियोजना की बात की जाए, कृषि महाविद्यालय की बात की जाए, और आने वाले समय में यदि भाजपा इस प्रकार और प्रयास करेगी तो युवा कांग्रेस के तत्वाधान में हर जिले, हर ब्लॉक में चक्का जाम किया जाएगा। तो वहाँ पे प्रशासन ने वहाँ पे सबसे बड़ी चूक इस बात की हुई है कि हम लोगों का कार्यक्रम वहाँ पे बस स्टैंड में करना निर्धारित था, उसके बाद भी वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे अदर दल के लोग इकट्ठे हुए। ये इकट्ठे होने कैसे दिया प्रशासन ने? दूसरी चीज, वहाँ पे प्री प्लानिंग इतनी भारी मात्रा में पत्थर आए कहाँ से, इसकी भी जांच होना चाहिए। क्योंकि कार्यक्रम पहले से अगर किसी पार्टी का निर्धारित है और सामने वाली पार्टी वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठी हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है। क्योंकि वहाँ पे उनको ध्यान देना था कि पहले से इतनी मात्रा में जहाँ हमारा स्पॉट है कार्यक्रम करने का, वहाँ पे वो इकट्ठे ना होने दे वहाँ पे, और चलो इकट्ठे हुए तो उनका एक अलग वहाँ से स्थान परिवर्तित कर सकते थे। छिंदवाड़ा बहुत शांति है और एक दूसरे के भाईचारा वाला शहर है, मगर ये जो एक नई प्रथा चालू कर रहे हैं, तो अब ये आप सब लोग देख रहे हैं कि ये प्रथा तो गलत है। 30 दिसंबर को सिंगोड़ी में भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पुतला दहन के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना में घायलों द्वारा शिकायत में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा का नाम भी एफआईआर में दर्ज कराने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को आवेदन सौंपकर बताया कि घटना के दौरान वे वहां उपस्थित नहीं थे, उनका दौरा पांडुना में था। उसके बावजूद उनके नाम की फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभी विगत दिन सिंगोड़ी में जो घटना हुई, उसे लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें मेरा नाम जुड़वाना बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि उस दिन मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पांडुना प्रवास पर था, जिसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, फोटो, वीडियो सब कुछ मेरे पास है। इसी को लेकर आज मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय के पास इसकी शिकायत दर्ज करी कि मेरा नाम फर्जी तरीके से जुड़वाया गया है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करने पर मामला कायम किया जाए। फर्जी तरीके से मेरा नाम उसमें जुड़वाया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस परंपरा को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आप इस बात को समझें कि जो व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित ना हो, यदि उसका नाम फर्जी तरीके से जोड़ा जा रहा है तो इसको हम क्या समझेंगे। 31 दिसंबर की रात शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने व नाइट कर्फ्यू का पालन कराने सिटी कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने दलबल व वज्र वाहन के साथ नगर गश्त की।
पुलिस ने रात्रि 11 बजे के बाद शहर में घूमते पाए जाने पर लोगों को समझाइश देकर घर रवाना किया। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो अलर्ट रहे। टीचर 1 to चीता 3 मंजूर पूरा एरिया घूम लेंगे। एक बार सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी कोई दुकानें ना खुली हैं और कहीं भी कोई अनावश्यक लोग ना बैठे हों। के पास में ही लोकेशन रोड में जहाँ पर फायरिंग वाली घटना हुई थी वहीं सर पॉइंट क्लियर है सर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विश्व दर्शन भवन में नए वर्ष के उपलक्ष्य में अभियंता वर्ग का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के समुचित कैडर के इंजीनियर्स, सब इंजीनियर्स तथा सिंचाई विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंता उपस्थित रहे। सभी ने दीप जलाकर एवं केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद ब्रह्म कुमारी गणेशी बहन जी के द्वारा अध्यात्म व संस्थान के विषय में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। सो बीत गया। अब आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाएगा, खुशनुमा जाएगा, शक्तिशाली जाएगा और हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसको हमें हमेशा के लिए समाप्त, जीवन भर सदा ही खुशियां बनी हुई रहे, ऐसे संकल्प के साथ हमारे नए जीवन की शुरुआत है। और साथ में ये जो रोशनी देख रहे हैं, ये जगमगाते हुए सितारे के रूप में, कि ऐसे जीवन भर सदा ही मुस्कुराते रहेंगे, खुशियों से भरा जीवन रहेगा और सदा ही हमारे जीवन में उजियाला ही उजियाला रहेगा। राजस्थान एक बार अवश्य पहुंचे। संस्थान के थ्रू जाने से आप सभी को सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलेगी और आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों में मनाने के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर पहुंचे और 7 डेज का कोर्स करके यहाँ जरूर आए। हमारी दीदी आप सभी को राज्य में मेडिटेशन का निःशुल्क कोर्स। हम फाउंडेशन भारत निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहकर जरूरतमंदों की सहायता में कार्यरत है। इसी कड़ी में हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येन ठाकुर व हम फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी के मार्गदर्शन में नए साल का आगाज करते हुए हम फाउंडेशन विवेकानंद इकाई द्वारा आज वार्ड नंबर 17 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में जरूरतमंद दिव्यांगों बच्चों को ठंड से बचने गर्म कपड़े, वूलन स्वेटर व जैकेट्स वितरित किए गए। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के विवेकानंद शाखा सचिव अमन जैन, अथर्व सत्येन ठाकुर उपस्थित रहे। इनको पहना देना। हाँ, पहना देना। साइज थोड़ा सा बिग, साइज ही नहीं लग रहा, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना दे बाद। वो बाद में जिसको छोटा बड़ा होगा ना वो आप लोग कर लेना, ठीक है? अफसर लोग चलो, रानी खड़े हो। अमायरा, जोया, कौन है? आ जाओ सभी। इनको आप लोग चेंज कर लेना। मानवता की सेवा के लिए हम फाउंडेशन भारत प्रतिबद्ध है। आज नए वर्ष के अवसर पर हम आंगनबाड़ी में आए हैं। यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमने ठंड से बचने के लिए वूलन स्वेटर, जैकेट वितरित किया
इसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। और हम फाउंडेशन भारत नए वर्ष की शुरुआत इसी आगाज में सेवा के रूप में करना चाह रहे हैं। हम फाउंडेशन भारत 365 दिन तक अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखेगा। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री सत्येंद्र ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी जी की अनुमंशा पर आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित DCA क्रिकेट चैंपियनशिप में आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच स्पार्टन क्लब छिंदवाड़ा व असलम खान क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। यह मैच 7 विकेट से स्पार्टन क्लब ने जीता। वहीं दूसरा मैच सर्कुलर क्लब 2 छिंदवाड़ा व समर्थ क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसे समर्थ क्लब छिंदवाड़ा ने 34 रनों से जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। DCA चैंपियनशिप में आज जो पहला मैच हुआ वो स्पार्टन क्रिकेट क्लब और AK स्पोर्ट्स के बीच हुआ, जिसमें स्पार्टन क्लब ने बहुत ही शानदार 5 विकेट से जीत दर्ज की। और आज का दूसरा मैच जो है ये सर्कुलर जूनियर और समर्थ A के बीच चल रहा है, जिसमें समर्थ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाई है। और देखना है कि सर्कुलर अभी बैटिंग कर रही है। मैच का रिजल्ट अभी कुछ घंटे बाद हमको देखने को मिलेगा। और जिला क्रिकेट संघ की ओर से सभी जिले वासियों को नव वर्ष की बहुत ही शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये साल हमारा बहुत ही सुखमय हो। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 9 वर्ष के अवसर पर सेवा ही संकल्प ग्रुप प्रमुख न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके के मार्गदर्शन में आज समाज सेविकाओं द्वारा कुसमैली वार्ड नंबर 16 गुरला बाबा टेकरी में ठंड से बचाने हेतु बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर समाज सेविका संतोषी गजबिये, अलका शुक्ला, नीता साहनी, संजय लारोकर, अर्चना यादव, अनिल गजबिये, शानू यादव, रूहा उपस्थित थी। आज नए साल के उपलक्ष्य में और 20-22 जो आज शुरुआत हुई है एक नए साल के उपलक्ष्य में, आज सेवा ही संकल्प ग्रुप की ओर से माननीय प्रकाश उइके मजिस्ट्रेट साहब की ओर से कुसमैली मंडी में जो अपने जुंगी बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने आज स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया है। इसके लिए हम माननीय मजिस्ट्रेट साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने समय समय पर सभी जो गरीब बच्चे हैं उनका योगदान दिया है बढ़ चढ़ के। और हम सभी चाहते हैं कि माननीय मजिस्ट्रेट साहब को ये लोग आशीर्वाद दें। इसमें हमारी वरिष्ठ समाज सेवी संतोषी गजबी जी, वरिष्ठ समाज सेवी नीता साहनी जी और मेरे भाई अनिल उइके जी, इनका मैं बहुत अनिल गजबी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये लोग समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए और कोरोना के चलते हुए जो माननीय मजिस्ट्रेट साहब हुआ, अनिल भैया हुआ, इन्होंने जो आज सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए हम सभी लोग इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम सब चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ें और मजिस्ट्रेट साहब को भी आशीर्वाद दें और बच्चों को ऐसे हंसता मुस्कुराता देखना चाहेंगे सब। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा में हुई ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री, नीदरलैंड से आई महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर अस्पताल में कराया भर्ती। विदा हुआ साल 2021, नए साल 2022 का लोगों ने किया भव्य स्वागत। पहले दिन की शुरुआत में धार्मिक स्थलों पर उमड़ा जन सैलाब। सिंगोड़ी की घटना को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता, तो भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने एसपी से फर्जी एफआईआर की शिकायत की। और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने सैकड़ों चेहरों पर लाई मुस्कान, लोगों के गुमे हुए मोबाइल वापस लौटाकर दी नए साल की शुभकामनाएं।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।